नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका सरस्वती ग्रुप एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल प्यारे विद्यार्थियों हमने प्रश्नावली 4.1 की बेसिक बातें सभी पढ़ ली थी। आज शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल। हम आपको पहला सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है 4.1 का। यदि 3 अंकों की संख्या, क्वेश्चन है आपका पहला, यदि 3 अंकों की संख्या, यदि 3 अंकों की संख्या और 3 अंक कौन कौन से हैं, 2, 4 और x 9 से विभाजित होती है, 9 से विभाजित होती है, तो x का मान, बताइए, x का मान बताइए जहां x बराबर 0 नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों सवाल क्या है, यदि 3 अंकों की संख्या, 3 अंक ये हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंक हो गए। x की जगह यहाँ कोई 1 अंक की संख्या है। 1 अंक का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन x की जगह 0 नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? ये 3 अंक की संख्या है, इसे x का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो सकता है। तो आपको ये बताना है इस x का मान कितना लिखें। 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 1 से लेकर 9 तक कितना लिखें, जिससे कि जो संख्या बनेगी उस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो पहले विद्यार्थियों सवाल हल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आगे पास जो अंक दे रखे थे उन अंकों में 9 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब हमें 9 से भी विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो यहां आप किस प्रकार से हल करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग। अंक कौन कौन से हैं आपके, 2 प्लस 4 प्लस x। इन अंकों का जब आप योग करोगे तो योग कितना हो जाएगा, 6 प्लस x। क्या हो गया योग, 6 प्लस x में किसका भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। यही तो कह रहा है, इन अंकों में 9 का भाग जाना चाहिए। और क्या होता है, जब इनके सभी अंकों का योग कर लें, उस योग में अगर 9 का भाग जाता है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। और ये कह रहा है इसी संख्या में 9 का भाग जाना चाहिए, तो यहाँ इस x का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे, 6 प्लस x 9 से क्या है, विभाजित है, 9 से क्या है, विभाजित है। आपको ये बात कही गई है कि ये 9 से, ये जो संख्या है ये 9 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए, यानी विभाजित, 9 से विभाजित है, विभाजित होनी चाहिए। तो क्या स्थिति होगी आपके पास में, 6 प्लस x के बराबर क्या आना चाहिए, 9। मतलब इस संख्या में इस संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है। तो आपको x का मान निकालना है। x बराबर क्या होता है, 9, 6 को लाएंगे जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना आ गया है, 3। आपके पास में x का मान ही भी आ गया है। अब 9 का भाग जाना चाहिए, तो 9 का भाग किस में जाता है, 9 का भाग 9 में भी जाता है, 9 का भाग 18 में भी जाता है, 9 का भाग 27 में भी जाता है। तो आप इसके बराबर 9 भी रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं, 18 रखिए। 6 प्लस x बराबर कितना रखें, 18। x का मान चाहिए, x बराबर क्या गया, 18। 6 को डालेंगे किसमें आएगा, माइनस में, तो x बराबर कितना आ गया, 12। x बराबर कितना आ गया, 12। लेकिन हम यहाँ 12 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 12 में कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए। हमें कितना अंक चाहिए, केवल 1 अंक चाहिए। वो 1 अंक कितना आ गया है, 3। तो यार इस x की जगह कितना रख पाएंगे हम, 3 रख सकते हैं। तो आप 3 रख के देखिए बार, 2 4 तो पहले से था,
x इधर रख दे 3। अब इसमें 9 का भाग देखो, देखो यहाँ जाता है नहीं जाता है। 9 दूनी 18, क्या बचा 6, 3 9 सन्तु 63, कितनी बार गया, पूरी बार गया कि नहीं गया, इसलिए यहाँ x का मान कितना आएगा 9। अगर आपको इस सवाल से समझ में नहीं आया है, यहां ध्यान रखना है, यहां x का मान यानी 18 नहीं रखेंगे, यहाँ x का मान 12 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ x 12 में कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या। हमें कितने अंक चाहिए x के बराबर, 1 अंक चाहिए, वो तो हमें x बराबर 3 में प्राप्त होता है। चलिए इस सवाल से समझ में कुछ कम आया हो, अगले सवाल से देखिए। इसी का अगला सवाल है, यदि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, और संख्या क्या है वो 8 9 और y से 9 से विभाजित हो, तो y के यहां क्या दिया गया है, x से y है, तो y का क्या क्या मान हो सकता है, y का, तो आपको बताना है y का क्या क्या मान हो सकता है। सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले, यदि 3 अंकों की संख्या 8 9 y 9 से क्या है, विभाजित है, यानी इस संख्या में 9 का भाग जाता है, तो y के क्या क्या मान होंगे, इस y का क्या क्या हो सकता है। y की जगह 1 लिख सकते हैं, या 2 लिख सकते हैं, या 3 लिख सकते हैं, या 4, या 5 6 7 8 9, इनमें से हम कौन सा अंक लिखें जिससे कि उस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाए। इसके लिए क्या करते हैं, आपके पास में सर्वप्रथम जब इसका आंसर पढ़ेंगे तो दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या, आपको क्या संख्या दी गई है भाई, आपको दिया गया है 8 9 और क्या दिया गया है y, ये संख्या आपको दी गई है। क्या दी गई है, ये संख्या आपको दी गई है। अगर आपको इसमें 9 का भाग देना है, तो 9 का भाग देने के लिए कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, इसका कैसे पता लगाते हैं, इन अंकों का क्या करते हैं, हमें जोड़ करते हैं। तो लिखेंगे अंकों का योग, अंकों का, अरे योग करेंगे तभी पता चलेगा कि संख्या में 9 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो 8 प्लस 9 प्लस y, योग किया, 8 और 9 कितने होते हैं 17, प्लस कितने आ गए y, ये इसका योग आ गया। मतलब कि इस योग में क्या 9 का भाग जाता है क्या, तो इसका आपको पता लगाना है। अब आप इसे 17 प्लस y के बराबर में क्या रखेंगे, अब यहाँ 9 तो रख नहीं सकते, 9 रखेंगे तो माइनस में आएगा, 17 से बड़ा वाला रखो। हम 17 से बड़ा किस इसमें भाग जाता है इसका, हम वो संख्या यहाँ रखेंगे। तो यहाँ क्या रखेंगे, 17 प्लस y के बराबर क्या रख लेते हैं 18, 18 में 9 का भाग जाता है, अरे 9 का पढ़ा लिखना है, 9 18 27 37 ऐसे। अब y का मान चाहिए, तो y बराबर कितना आ गया है 18, प्लस की संख्या भी लगाएंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 17, तो y बराबर कितना आ गया है 1, कितना आ गया है, इस y की जगह हम 1 लिख सकते हैं। दूसरी तरफ देखें, 27 रख के देखते हैं, तो क्या हो गया 17 प्लस y, तो पहले से दे रखा है, या 9 के बड़े में 27 भी रहता है, तो 27 भी रख लेते हैं। y का मान चाहिए, y बराबर कितना आ गया 27, ये से पक्षांतरण करेंगे तो 27 रह जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 27 17 के कितने बच गए 10, 10 में कितने अंक आ गए 2, लिखेंगे y बराबर 10, जहां 2 अंकों की संख्या है इसलिए हम y बराबर 10 तो नहीं रख सकते हैं, तो हमें क्या रखना है y बराबर 1। समझ में आ गया। तो अब हमारे पास संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या बन जाएगी भाई, 8 दे रखा था 9 दे रखा था, y का मान कितना आ गया 1, तो संख्या कितनी है 891, यहाँ 1 लग जाएगा, और 1 रखते ही संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझ में आ गया। इसी का तीसरा सवाल और देखिए, आपको बस भाजकता की नियम याद रहने चाहिए। अगर आपको भाजकता के नियम याद है तो उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपको बोला जाए भाग लेना चाहिए या गुणज हो तो बात वही होती है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, 31 m
5 9 का एक गुणज है, 9 का एक गुणज है, जहां m एक अंक है। तो m के दो मान हैं, m के दो मान आते हैं, दो मान आते हैं। क्वेश्चन ये है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आपको ये बताना है इस m के दो मान क्यों आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। 31m5 9 का एक गुणज है, इसका मतलब क्या है? इस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, ये बात हो गई। अब m जो है, इसे m की जगह केवल एक अंक आएगा। एक अंक क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कि m का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ m का मान 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 में भी कितने अंक होते हैं? एक अंक होता है। तो इस m की जगह हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकता है। अब यहाँ क्या लिखो? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से क्या लिखो जिससे कि उस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाए। तो समझने की बात यहाँ है, जब 9 से भाग करवाया है, 9 का गुणज जब पूछा है, तो साफ सी बात है यहाँ हमें 9 से भाज्यता का नियम आना चाहिए। इस संख्या में 9 का भाग जाता है नहीं जाता है, इसकी सबसे पहले हम करेंगे जांच। अगर 9 का भाग किस में जाता है, तो जो अंक दिए गए हैं उन संख्या हल करेंगे। तो हमारे पास में जो संख्या दी है, आंसर संख्या क्या दी है हमें? 31 m और 5। इस संख्या में 9 का भाग जाना चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे अंकों का योग। और अंकों का योग करेंगे तभी तो पता चलेगा इसमें 9 का भाग जाता है या नहीं जाता है। यानी कि जिसके अंकों का योग 9 का गुणज होता है तो उसमें 9 का भाग जाता है, और ये 9 का गुणज है, इसका मतलब इसमें इसके अंकों का योग 9 के गुणज का आना चाहिए। तो अंकों का योग करते हैं, 3 + 1 + 5 + m, योग करते हैं। 3 और 1 4 4 5 9 9। अब एक m जुड़ेगा नहीं तो प्लस यहाँ कितना लिख देंगे? m को ऐसे लिख देंगे। जिन राशियों का मान हमेशा 1 होता है, जैसे 5 का मान 5 होता है, 1 का मान 1 होता है, 3 का मान 3 होता है, वो राशि होती है चर। और जिन राशियों का मान बदलता रहता है उनको तो वो कहलाती है अचर, यानी बार बार मान बदला जाता है। हमारे पास में ये स्थिति आ गई है। अब जो 9 का गुणज जो होता है वो क्या होता है? यानी कि 9 के गुणज ये तभी संभव है जब 9 का मान यह 9 का गुणज, यह 9 का गुणज तब ही संभव है, तभी संभव है जब, कब संभव है? जब 9 का मान क्या हो, मतलब इसके बराबर का जो मान आएगा, ये तभी संभव है जब 9 + m बराबर क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, या 9 + m बराबर क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए, या 9 + m बराबर क्या होना चाहिए? 27 है 9 का पाड़ा, या 9 + m बराबर क्या होना चाहिए? 36। 9 के पाड़े बढ़ाते जाएंगे। इसको हल करते सबसे पहले ऊपर वाले को। तो क्या है यहाँ पे? 9 + m बराबर कितना है? 9। m का मान चाहिए, m बराबर 9 - 9 बराबर कितना आ गया? 0। m बराबर क्या हो गया? 0। अगर इसे m की जगह 0 रखेंगे तो उस संख्या में भी 9 का भाग पूरा जाएगा। अब करते हैं दूसरा वाला चेक। तो क्या है यहाँ पे? 9 + m बराबर कितना है? 18। तो m बराबर कितना हो गया? 18 - 9। तो m बराबर कितना आ गया? 9। m का मान क्या हो सकता है? इस m का मान 9 भी हो सकता है, क्योंकि 9 भी कितने अंकों का है? एक ही अंक का है, और 0 भी कितने अंक का है? एक ही अंक का है। क्या कहा था? m के दो मान आते हैं, दो मान आगे नहीं आगे, ये तो 0 आ गया, ये क्या आ गया? 9 आ गया। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों ही क्या है? एक अंक की संख्या है।
इसलिए इसके 2 मान हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल में 9 का गुणज पूछे या 9 से विभाजित पूछे तो आपको 9 का भाजकता का नियम क्या होता है, उन अंकों का योग, तो उन अंकों का योग कर लो और योग करने के बाद में उसका योग जो होता है वो 9 के पहाड़े का आना चाहिए, यानी 9, 18, 27, 36, 45 ऐसे आना चाहिए। अगर ऐसे आ रहा है तो सवाल आपका क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। इसी में अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 अंकों की संख्या 24y, 3 का ये क्या है, गुणज है। 3 का क्या है, गुणज है। संख्या दी आपको 24y और क्या है, 3 का क्या है, 3 का गुणज है। 3 का क्या है, गुणज है। तो आपको यहां ये बताना है कि इस y के क्या क्या मान हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 3 का गुणज, 3 का जिस संख्या में भाग जाता है, तो कैसे पता लगाया जाता है उस संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो अंक दिए गए हैं अंकों का क्या करेंगे, योग। क्या करेंगे, अंक क्या आपके पास में 2 + 4 + y, जोड़े अंकों को, 2 और 4 कितने हो गए, 6 प्लस क्या बच गया, y। अब मैंने भी बताया था कि इस संख्या में 3 का गुणज का पता लगाना है, इस संख्या में 3 का भाग, 3 का भाग किस किस में जाता है। अब आप क्या लिख रहे हैं, 6 + y, 3 का भाग किस में जाता है, 3 में जाता है। तो 3 3 से छोटा रहेगा, 6 लिख दो, 3 का भाग 6 में भी जाएगा, प्लस 3 का भाग 6 के बाद किस में जाएगा, 9 में भी जाएगा। तो 6 प्लस 3 का भाग किस में जाएगा, 12 में भी जाएगा। इसी प्रकार से एक और लिखना चाहो तो कर लीजिए। इसको हल करते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे y बराबर क्या आ गया, 6 - 6 = 0। तो y का मान कितना आ गया, 0। क्या आ गया, इस y की जगह हम 0 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से करेंगे, y बराबर क्या दिया है, 9, 6 को दलाए तो माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया, 3। y का मान 3 भी हो सकता है। ये चेक करते हैं, y बराबर कितना है, 12, पक्षांतर करेंगे क्या आएगा, माइनस में चला जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 6। y का मान 6 भी हो सकता है। आगे बढ़ाओ, 6 + y बराबर 12 हो गया, 18 रख के देखो, तो y बराबर कितना है, 18। 6 का पक्षांतर करेंगे किस में आएगा, माइनस में, तो y बराबर कितना बच गया है, 12। तो y का मान 12 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए जहां y बराबर 12, 12 में कई और 2 अंक हैं, इसलिए y का मान 12 नहीं हो सकता है। तो y का मान क्या हो सकता है, y का मान 0 हो सकता है, y का मान 3 हो सकता है, y का मान 6 भी हो सकता है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, आपको सभी सवाल इसी प्रकार से चेक करने हैं। y के मान यहाँ 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, y + 6 + y बराबर 15 भी रख सकते हैं आप। तो क्या हो गया, y बराबर 15, 6 का पक्षांतर किस में आएगा, माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया, 9। 15 में 9 गए तो y का मान 9 भी हो सकता है। y के कितने मान हो सकते हैं, y का 0 भी मान हो सकता है, y का 3 भी मान हो सकता है, y का 6 भी मान हो सकता है और y का 9 भी मान। ये सब y की जगह हम 4 नाम मान लिख सकते हैं। 0 लिखेंगे तो भी 3 का भाग जाएगा, y की जगह 3 लिखेंगे तो भी 3 का भाग जाएगा, y की जगह 6 लिखेंगे तो भी 3 का भाग जाएगा, y की जगह 9 लिखेंगे तो भी 3 का भाग जाएगा। तो y की जगह 12 लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 12 में कितने अंक हैं, 2 अंक, जबकि हमें y की जगह कितना अंक लिखना था, केवल एक ही अंक लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अतः y के मान क्या क्या है आपको पता चल गया होगा। y का मान एक तो 0 आया, एक y का मान 3 आया, एक y का मान 6 आया, एक y का मान 9 आया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं की, आपको संख्या दी गई है, निम्न संख्याओं
कि 3, 9 व 11 से भाजकता की जांच कीजिए। 11 से भाजकता की जांच करें। संख्या दी है आपके पास, पहली संख्या दी है 294, एक संख्या दी है 4455, एक और संख्या दी है ये जो आपके सामने दे रखी है, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, 41,966। अब आपको इसमें यह बताना है इस संख्या में 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसी संख्या में 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसी संख्या में 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अभी लिखेंगे यहां 3 से भाजकता की जांच। 3 से भाजकता की जांच, पहले 3 से भाजकता की जांच करते हैं। और 3 से भाजकता की जांच क्या कहती है, अंकों का क्या करें, योग। क्या करें, अंकों का योग। अंकों का योग क्या है, 2 है, 9 है, 4 है। 13 से कितने हो गए, 15। 15 में 3 का भाग जाता है, जाता है ना। अरे नहीं पता चले तो इन दोनों को भी जोड़ लेना, 15 को भी जोड़ लेना, तो पता 15 में 3 का भाग जाता है ना। 15 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में क्या है, 3 से विभाज्य है। तो लिखेंगे आता है 294 3 से विभाज्य होती है या है। अब करते हैं, अब जांच करते हैं 9 से विभाज्यता का। अगर इस संख्या में 9 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, 9 से भाजकता की जांच। भाजकता की जांच, अब 9 से भाजकता की जांच कैसे की जाती है, इनके अंकों का योग। तो अंक कौन कौन से हैं, अंकों का योग करेंगे। तो लिखेंगे यहां अंकों का योग। कौन कौन से अंक है, 2 है, 9 है, 4 है, जोड़े कितना आ गया, 15। तो क्या इस 15 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है। अरे 9 के पहाड़े में थोड़ी आता है। तो लिखेंगे आता है 294 9 से विभाज्य है क्या, नहीं है। तो लिखेंगे नहीं है। हो गई जांच। अब किससे बाकी किससे और करनी है, 11 से और करनी है। तो लिखेंगे 11 से भाजकता की जांच। 11 से भाजकता की जांच में संख्या कितनी है, संख्या आपके पास में 294। इसकी भाजकता की जांच कैसे होती है, विषम स्थान कौन कौन से हैं, वो अंक और सम स्थान वाले वो अंक दोनों को जोड़े और जोड़कर उनको घटाएं। तो घटाने पे क्या, तो 0 बचना चाहिए या फिर उसमें 11 का भाग जाना चाहिए। या दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम ये होता है 2 को 1 से गुणा करो, तो 2 गुणा 1 प्लस, अब 9 को भी गुणा करो किससे, -1 से, फिर वापस प्लस, अब फिर 4 को गुणा करो किससे, 1 से। यानी 1 से गुणा करना है, एक बार तो प्लस से गुणा करना है, एक बार माइनस से, एक बार प्लस से, एक बार माइनस से, एक बार प्लस से और एक बार माइनस से, और जोड़ते जाएंगे। 2 को इससे गुणा किया 2, 9 को इससे गुणा किया -9 और 4 को इससे गुणा किया +4। ये अंदर माइनस बाहर प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। 2 संख्या प्लस की हो गई, 6 तो प्लस का हो गया, माइनस का 9 घटेगा, माइनस से कितना आ गया 3, इसलिए इसमें 3 11 भाग नहीं जाता है। तो देखते हैं कि यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। आपको ये बातें पहले मैंने बेसिक बातें पढ़ाई थी, तभी समझा दी थी कौन सी संख्या में भाग जाता है, कौन सी संख्या में भाग नहीं जाता है। कोई बात नहीं है, एक बार से वापस से देख लीजिए। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं 3 से विभाज्यता की जांच। 3 से भाजकता
भाज्यता की जांच। 3 से भाज्यता जांच क्या होती है? इनके अंकों का क्या करते हैं? योग। तो लिखेंगे यहां अंकों का योग। अंक कौन कौन से हैं भैया आपके पास में? 4 + 4 + 5 + 5। अंकों को जोड़ो कितने आएंगे? 18। 4 4 8, 8 5 13, 13 और 5 कितने होते हैं? 18। क्या इस 18 में 3 का भाग जाता है क्या? जाता है ना। तो लिखेंगे संख्या क्या आपके पास में आता है? 4455 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है। हो गया काम। अब करते हैं 9 से जांच। तो लिखेंगे 9 से भाज्यता की जांच। 9 से भाज्यता की जांच। इसका नियम क्या है? इसका नियम भी यही है, अंकों का क्या करते हैं? योग। तो लिखेंगे यहां पे अंकों का योग। अंकों का योग क्या है? 4 + 4 + 5 + 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 18। 18 में 9 का भाग जाता है। तो ये संख्या भी क्या हो गई? 4 आता है। 4405 9 से क्या है? विभाज्य है। इसी प्रकार से किससे जांच करते हैं? 11 से। तो 11 से भाज्यता की जांच। भाज्यता की जांच। संख्या क्या आपके पास में? संख्या है 4 4 5 और 5। क्या है 11 से भाज्यता का नियम? 11 से भाज्यता का नियम यह है, विषम स्थानों पे जो संख्या है और जो सम स्थानों पे जो संख्या है, तो सारी विषम स्थानों की संख्या जोड़ लो और सम स्थान पे है उनको जोड़ लो और दोनों के जोड़ को घटा दो। अगर घटाने पर उत्तर 0 आए या 11 का गुण जाए तो फिर वो 11 से विभाज्य है, नहीं तो 11 से विभाज्य नहीं है। ये कौन से स्थान पे है? विषम पे। ये कौन से पे है? सम पे। ये कौन से पे है? और ये कौन से पे है? पहले विषम पर स्टार्ट करना है। विषम के कौन कौन है उनको जोड़ लो। तो लिखेंगे यहां विषम अंकों का योग क्या है? 4 + 5 = 9। अब किसका करेंगे? सम अंकों का योग। सम पे कौन कौन है अभी? 4 + 5 बराबर कितना आ गया? 9। क्या लिखेंगे? नीचे क्या दिया था मैंने? अंतर। अंतर कितना आ गया? अगर इसका अंतर 0 है तो इसमें 11 का भाग पूरा जाएगा। तो क्या लिखेंगे? आता है 4455 11 से विभाज्य है। समझ में आ गया? प्यारे विद्यार्थियों, सभी सवालों को इसी प्रकार से, इसी नियम से आपको जांच करने हैं। आज हमने पर्सनालिटी 4.1 के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन सीखे हैं। तो इनका घर पे रिवीजन करना, बार बार वीडियो देखना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास।